सबका स्वागत है, सबको नमस्ते, सबको राम राम। आज हम जीएनएम पढ़ेंगे। आज दिन है मंडे और डेट जी हो गई है 14 जुलाई 2025। जी ठीक है भाई, हमारा चैप्टर चल रहा है स्किन हेयर एंड नेल्स। जी स्किन हेयर जी। एंड नेल्स में डॉक्टर अमित भाई हमारा एसबीएस चल रहा था, एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, जिसमें हेडिंग चल रहा था स्किन रैश, इन्फ्लामेशन ऑफ हम्म एपिडर्मिस यानी कि हम्म न्यूरोडर्मेटाइटिस। स्किन रैश को एक्जेंथीमा भी बोल रहे थे, वो एक्जिमा, एफ्लोरेसेंस, एरिथीमा, हाइव्स, हाइव्स को अर्टिकेरिया भी कहा। लाइकेन हम्म पैम्फिगस, लाइकेन पैम्फिगस एरिसिपेलास, डर्मल ऑटोइम्यून डिजीज, जिसको ब्रैकेट में कह रहे हैं ल्यूपस एरिथोमेटोडिस, मैटोडीज, एरिथो एरिथीमेटोडीज। हम्म इसको हमें सेल कैंसर, बेसल सेल कैंसर यानी कि बेसिलोमा, ये सब स्किन एपिडर्मिस के एपीसी एसबीएस के अंतर्गत आते थे। कॉन्फ्लिक्ट था इनका, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू हैविंग स्किन कांटेक्ट। और हम इसमें एग्जाम्पल पे चल रहे थे। एग्जाम्पल जो है जी हम लेके चलेंगे 271 पे है। जी और एग्जाम्पल इसका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए मदर विद ए 4 year old डॉटर रिटर्न्स टू वर्क आफ्टर द 6 month मैटरनिटी लीव। एक माँ है, 4 साल के बच्चे, 4 साल की बिटिया की माँ रिटर्न टू वर्क, अपने को वापस काम पे लौटती है 6 महीने की हम्म मैटरनिटी लीव के बाद। शी वर्क्स हम्म 20 hours पर वीक and the child spends 2.5 days per week with her grandmother. She हम्म works 20 hours per week. 20 हम्म hours पर वीक काम करती है वो माँ, और बच्चे को 2.5 days पर वीक बिताना पड़ता है अपनी दादी के साथ। द चाइल्ड मिसिज हर मदर, वो बच्चा 4 साल का जो है वो माँ को मिस करता है। इजिकल टू, हम्म वो बच्चा फिर पहुंच जाता है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट दैट कॉजेज हर टू सफर फ्रॉम हम्म न्यूरोडर्मेटाइटिस। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है जो उसको, उस बिटिया को न्यूरोडर्मेटाइटिस में ले जाता है। बिल्कुल ऐसे आ रहा है ये एग्जाम्पल, जैसे अभी कल परसों अमित शर्मा भाई बता रहे थे, जो विदेश से बच्चा आया था, स्विट्जरलैंड या कहाँ पे, जहाँ 6 महीने के बाद ही माँ से अलग रहने की ऑस्ट्रेलिया है ना, तो एक्सरसाइज शुरू कर ऑस्ट्रेलिया देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का था या डॉक्टर दीपशिखा। तो ये कुछ जी ऐसा जी ही है, तो उसको भी एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो इस बच्चे को न्यूरोडर्मेटाइटिस की ये शिकार हो गई। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द ग्रैंड मदर देन स्पेंड ए वीक ऑन वेकेशन। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज द रेस्ट इज वर्स देन एवर बिफोर, इजिकल टू हीलिंग फेस। पूरी फैमिली एक बार दादी के सहित स्पेंड करने गई 1 सप्ताह वैकेशन पे, तो कुछ पहले दिनों में रैश और भी ज्यादा हो गए, होते तो पहले भी थे दीप शिखा हीलिंग में माँ के आने पे। लेकिन जब सारी फैमिली एक साथ चली गई अमित भाई वैकेशन पे, तो ये पहले से भी ज्यादा वर्ष हुए जो रैश थे। क्यों हुए? क्योंकि हीलिंग फेज में वो बच्चा चला गया। Towards the end of vacation, however, the daughter's skin become wonderfully smooth and healthy, is equal to complete healing. Towards end, बल्कि हालांकि वैकेशन के अंत तक आते आते बच्चे अब बिल्कुल स्किन उसकी वंडरफुली स्मूथ हो गई और हेल्दी हो गई, यानी कि कंप्लीट हीलिंग उसकी हो गई। अनफॉर्चुनेटली द मदर रिटर्न्स टू वर्क आफ्टर द वेकेशन एंड साइकिल रिन्यूज। दुर्भाग्य ये रहा कि माँ जब आ गई छुट्टी से, तो वो फिर से काम पे लौटने लगी, फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हो गया, फिर से साइकिल रिन्यू हो गया उस बच्चे के अंदर, जबकि एक बार को बिल्कुल हेल्दी हो गई स्किन वहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, 3 weeks ago एन इंटेलिजेंट राइट हैंडेड 16-year-old स्कूल गर्ल कैचेज ए रैश फर्स्ट ऑन हर लेफ्ट एंकल देन ऑन द राइट। 3 हफ्ते पहले एक इंटेलिजेंट राइट हैंडेड 16 साल की स्कूल की बच्ची को रैश ने कैच कर लिया। उसको रैश आगे पहले आए लेफ्ट एंकल पर, उसके बाद आए राइट एंकल पर। When she is asked whether she is had a separation conflict with her mother, her 2 pet cats, or with some else, she says no.
उससे पूछा कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ गया, वो ऐसा कंफर्म करा कि वो माँ से तो नहीं, माँ को लेके तो नहीं कॉन्फ्लिक्ट में चली गई, उसके 2 पेट कैट्स थी कहीं उनको लेके तो नहीं चली गई, या कुछ और ऐसा तो नहीं था? तो उसने कहा नहीं। When asked if something related to her shoes or feet had occurred, she immediately remembers the following. 3 weeks ago, she wore high-heeled shoes for the first time for an outing, which she enjoyed. Is equal to separation conflict in healing. जब उससे पूछा, देखो कितनी छोटी छोटी बातें निकल सकती हैं डॉक्टर दीपशिखा, अमित भाई, के छानबीन करी तो पता चला, फिट से रिलेटेड जब और पूछा तो उसने उसको याद आया तुरंत कि उसने 3 हफ्ते पहले जो है हाई हील्ड शूज पहने थे जो बहुत अच्छे लगते थे, उसको बड़ा एंजॉय किया था उसने जब वो आउटिंग पे गई थी। जब आउटिंग से वापस लौटी तो इसका मतलब हाई हील्ड शूज रहे नहीं उसके पास, ऐसा कुछ। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इन हीलिंग following 3 weeks ago she wore high heel shoes for the first time for an outing which she enjoyed, जो उसने एंजॉय भी किया। तो बेसिकली जब एंजॉय किया तो यहाँ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया? बस दोबारा पहनना उसका मन कर रहा होगा और उसको वो मिस कर रही होगी पहनना, जो अब नहीं पहन पा रही। देखो जब उसने पहने थे दीपशिखा तब उसने एंजॉय करे 3 हफ्ते पहले, ठीक। अब वो अगर इसके पास आज भी हैं तो एक बात, और अगर वो 3 हफ्ते पहले पहने थे और अब नहीं है तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में होनी चाहिए। बॉस ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इन हीलिंग है, मतलब उसका पहले बहुत मन करता होगा पहनने का, पहले उसने नहीं पहना होगा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, अच्छा। जो उसकी चाह रही होगी वो पूरी हो गई 3 हफ्ते पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। कह रहे हैं रिकमेंडेड थेरेपी डू नॉट टेक सच इवेंट सीरियसली इफ दैट डजंट। हाँ बात मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी कि देखो कि हम लोग जनरली ये देखते हैं कि माँ से सेपरेशन है, फलां से सेपरेशन है, यहाँ ये चप्पल से भी सेपरेशन है। सही बात है, सही बात है। हाँ, सोच ही नहीं पाते ना इधर तक जाने की, केस टू केस वेरी करेगा। हाँ बस कोई भी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो है हमारी ना, वो भी हमारा एक सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है किसी चीज को लेके। तो इसलिए तो कहा भैया केस के साथ साथ चलो। पहले से इंटेलिजेंट ना हम ना बने तो अच्छा है। हाँ भैया, ये प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट वेरी एक्सप्रेशन तो इसका बताएगा कि क्या है यहाँ पर। बात अच्छी मुझे कि आप मोटरसाइकिल, कपड़ा, गाड़ी सब चीज पे ध्यान रखो, कुछ भी। हाँ, और हल्का सा एग्जाम्पल जिया तो था हमने अमित पाल भाई, डॉक्टर दीपशिखा, बड़े सर का एग्जाम्पल यही तो था वो भाई। फैक्ट्री में नुकसान हुआ, लेफ्ट लंग इन्वॉल्व हुआ। हाँ, वहां भी यही आया था निकल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो होते में जा बस चलिए, फैक्ट्री तो एक बार को समझ में आ रही है कि खुद से क्रिएट किया हुआ सब कुछ था। ये चप्पल वाला तो सच में एकदम नया है। बस सेंसिटिविटी की भी तो कोई डिग्री मार्क नहीं कर सकता कि आप कितनी सेंसिटिव हो सकती हो, मैं कितना हो सकता हूँ किस चीज को लेके। किसी के लिए सुई का नुकसान बहुत बड़ा है तो किसी के लिए बहुत बड़े हवाई जहाज चला जाए तो उसका नुकसान उसके लिए बड़ा नहीं। ये तो मानने से है ना, जाकी रही भावना जैसी उसका कॉन्फ्लिक्ट आए वैसी, ऐसी ले लो है भैया। भगवान की तरह से यहाँ ले लो कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तिन देखी तैसी। ऐसे ही भैया जो जैसे लेता है उसका शरीर वैसे ही उसके प्रति रेस्पॉन्ड करता है, और ये वेरी इंडिविजुअल है। इसमें कोई पहले से फिक्स क्राइटेरिया नहीं तय किया जा सकता दीपशिखा। आगे कह रहे हैं रिकमेंडेड थेरेपी के लिए डू नॉट टेक सच इवेंट सीरियसली इफ दैट डजंट वर्क शी शुड वियर हाई हील्स एज ऑफन एज शी प्लीजेज। कह रहे हैं यहाँ पे थेरेपी वगैरह को देने की कोई ज्यादा इस घटना को सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती है। यदि
इफ दैट डजंट वर्क, अगर शी शुड वियर हाई हील्स एज ऑफन एज शी प्लेज, तो इसमें जाते जाते ऐसा कर दो कि भाई जब उसको अच्छा लगे कभी कभी उसको हाई हील पहनने को अलाउ कर दो। तो इसमें कोई थेरेपी वैसी ज्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं कि इन हर चाइल्डहुड ए 39-year-old चाइल्डलेस राइट हैंडेड पेशेंट वाज बीटन बाय हर मदर एंड हर रिलेशनशिप विद हर मदर हैज नॉट इम्प्रूव्ड। जो अब 39-year-old चाइल्डलेस पेशेंट है, बचपन में वो वैसे राइट हैंडेड पेशेंट है, उसको पीटा गया उसकी माँ के द्वारा, तो उसकी माँ के संबंध उससे कभी इम्प्रूव नहीं हो पाए। फिर At 25, she seized contact with her mother in order to protect herself. जब 25 साल की थी तो उसने अपने आप को सीज कर लिया, कांटेक्ट को माँ के साथ, माँ से बंद कर दिया, खत्म कर दिया एक तरह से मदर से कांटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, क्योंकि वो उसका पीछे से चला रहा था, वो बीटन बाय हर मदर जो थी। Recently, her mother contacted her and they meet for the first time in years. हाल फिलहाल में माँ ने कांटेक्ट करा उससे और वो मिले सालों बाद। The patient consider reconciliation but struggles with feeling of resentment, equal to separation conflict of not wanting to have contact. The patient consider reconciliation, रिकनसाइल करने, रिकॉन्सिलेशन का क्या मतलब होता है? रिकनसाइल करना कॉमन सा ही है वैसे, तो ये बताना जरा देखें। रिकॉन्सिलेशन ऐसा लगता है जैसे खुद को संभालने की कोशिश है, मेल मिलाप या समाधान करना। हाँ, समाधान, मेल मिलाप, मेल या समाधान, समाधान। तो बेसिकली पेशेंट ने यहाँ एक तरह से समाधान निकालने की कोशिश करी है भैया, जैसे सुलह करते हैं, सुलह सुलह ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुलह के लिए हुआ, लेकिन बट स्ट्रगल, सुलह तो चलो हो गई या सुलह की पर बात आ गई, बट स्ट्रगल विद फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, लेकिन फिर भी वो रिजेंटमेंट की फीलिंग से जूझती रही, जिसकी वजह से वहां पर उसको सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट वांटिंग टू हैव कॉन्टेक्ट में वो रही है जी। अब वो माँ मिल गई, उससे हीलिंग में नहीं आई है, बल्कि माँ मिली ही क्यों, मैं तो मिलना ही नहीं चाहती, ऐसी फीलिंग से वो जूझती रही। कह रहे एन इंसिडेंट होता रहे, सी इज सिटिंग ऑन ए पार्क बेंच व्हेन हर मदर हैपन्स टू वॉक बाय, शी हाइड्स हर फेस सो दैट हर मदर विल नॉट रिकॉग्नाइज हर। एक ऐसी घटना हुई कि वो पार्क में बैठी थी बेंच पे, उसकी माँ वहां पे वॉक कर रही थी, तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि माँ उसको पहचान ना सके। शी इज इन हैंगिंग हीलिंग एंड विद इन ए ईयर 3 epithelial कैंसर डेवलप ऑन द आउटर साइड ऑफ हर लेग, थाई एंड अपर आर्म। ब्रैकेट में कह देते इधर कन्वेंशनल मेडिसिन में सुपरफिशियली स्प्रेडिंग कैंसर। तो ये हैंगिंग हीलिंग में चूंकि रही, तो 3 साल के अंदर इसको विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर 3 एपिथेलियल कैंसर इसको डेवलप हो गए आउटर साइड पर, हर लोअर लेग पर, थाई पर और अपर आर्म पर। आउटर साइड में हुए हैं। आउटर साइड में क्यों हुए? शी वांट टू गेट रिड ऑफ, हाँ, पुश करना चाहती है माँ को, थ्रो आउट करना चाहती है, इसलिए आउटर साइड पे आए। द पेशेंट इज रिलीव्ड एज शी हियर्स अबाउट द 5 biological of nature and learns these melanomas were in principle what of a little significance which had been operated on unnecessarily। पेशेंट को रिलीव आ गया जब उसने 5 biological law of nature को जाना, और ये जाना कि ये मिलेनोमाज हैं, ये सैद्धांतिक रूप से वार्ट होते हैं, ये इनका ये लिटिल सिग्निफिकेंस के होते हैं,
which had been operated on unnecessarily, जिनको unnecessarily, हालांकि शायद उसने लग रहा कि ऑपरेट भी करा दिया. She decides to break off contact with her mother so that she can end the hanging healing. और भाई फिर वो बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से उसने अपनी माँ से संबंध विच्छेद कर लिए, उससे संबंध तोड़ लिए ताकि वो हैंगिंग हीलिंग से बाहर आ सके. तो देखो यहाँ माँ का मिलन हीलिंग में नहीं लाया उसको, माँ के साथ कांटेक्ट खत्म करना हीलिंग में लेकर आया. तो जरूरी नहीं है कि मिलन ही हमेशा अच्छा हो किसी चीज का, किसी किसी घटना में विछो भी अच्छा होता है. क्यों जी? क्योंकि वो गेट रिड ऑफ होना ही चाहती थी ना, तो हाँ, उसके लिए हीलिंग ही वही थी कि जब हाँ, वो चली लेकिन जाए. एक कॉमन सी सोच हमारी ये कहती है, अरे माँ से बच्चे को मिला दो ना भाई, सही हो जाएगा. भाई ये तो सही जब हुआ जब माँ से अलग हुआ. मिला दो, या किसी रिलेशन में कहते हैं ना किसी कि यार रिलेशन मिलके में रहो. मियाँ बीवी को मिला दो, काउंसलिंग कराते रहते हैं. तो भाई ये देखो नेचर तय करती है. आप सबको लगेगा कि यार ये तो गलत हुआ, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग वो ठीक था. ये भगवान की बड़ी लीला है. अमित पाल भाई अक्सर एक बात आप बोलते हो कि आपको वो नहीं दिया जाएगा जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जो आप जिसके लायक हो, जो आपके लिए सही होगा. तो यहाँ सही मदर का मिलन नहीं था, यहाँ सही था मदर का अलग होना. बाकी सारा समाज ये चाहता है कि मिलनी चाहिए माँ बच्चे को. मलिक सर अक्सर बोलते हैं, और एक बार मुझे याद आ रहा है, पता नहीं आप अमित पाल थे क्या, मलिक सर बोलते थे कि किसी को कंसीव नहीं कर रहा था, अरे इस समय नेचर यही चाहती है भाई, कुछ ना कुछ स्टेरिलिटी है ना था केस पे. हाँ भैया, सच में ये मैं एक ऐसा एग्जाम्पल जानता हूँ, मेरे पड़ोस में ही है, उनको भाभी जी को ना कंसीव नहीं हो रहा था पिछले 7-8 साल. ओके. परेशान थे इधर उधर, और बहुत अगर आप उनकी फैमिली देखो ना तो आपको लगेगा यार, मैं सोचता था, मैंने कहा भगवान ने इनको ऐसा कष्ट क्यों दिया है, तो बहुत अच्छा आदमी है, बड़ी अच्छी ये भाभी जी भी. पता है भैया, आप 9 साल मतलब अभी वो भैया एक्सपायर हो गए. ओके. तो मैं सारी कैलकुलेशन बैठा, मैंने कहा यार कंसीव इसलिए कुदरत नहीं दे रही थी इनको क्योंकि इसको जाना था, हाँ, है ना, और इसको जाना था, तो अगर वो बच्चा आ जाता तो उसकी भी लाइफ स्पॉइल होनी थी. हाँ. अच्छा. अब वो है हाँ, ना, तो हाँ, आदमी सोचता है इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुदरत ने उसके लिए ऐसा सोच रखा था कि यार इसको तो जाना है, अगर कंसीव हो गया तो इसकी और लाइफ खराब हो जाएगी. अच्छा आपने देखो ये एग्जांपल ऐसे दिया, लेकिन एक एग्जांपल आपका ही था. आपको याद आ जाएगा, आपने बताया भैया कंसीव नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत भाग दौड़ करके कहीं से IVF या पता नहीं क्या करवा लिया, और बच्चा फिर डिसेबल पैदा हो गया. वो और उससे भी ड्रास्टिक एग्जांपल बताता हूँ अभी मैं आपको. हाँ, कि अभी मेरे पास फैमिली आ रही है, उनको मैं पहले से ही जानता था, वो मेरे पास पहले से ही आ रहे थे, और उनको ना कंसीव नहीं हो रहा था बिल्कुल भी. हाँ, और मेरे अब 10-10 12-12 साल हो गए, तो उन्होंने ना प्लान किया कि बच्चा कहीं से ले लेते हैं. हाँ. आप देखो कितना वो करके रखती है. तो कोई हॉस्पिटल से उनके पास फोन आया, और उन्होंने उसको, बच्चे थे पहले से 6-7 बच्चे थे, और तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस बच्चे को हम अबॉर्ट करा रहे हैं. तो उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा अबॉर्ट मत कराओ, हम इस बच्चे को ले लेंगे, और वो पूरा खर्चा प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का सारा उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम करेंगे. ठीक है. बच्चा हुआ, कुछ हुआ, और उनको मिल गया. ठीक है. अब वो मेरे पास लेके आए, वो बच्ची हाइड्रोसिफेलिस है. अब वो उसको हॉस्पिटल में लेके घूम रहे हैं. तो नेचर ने क्या डिसाइड किया हुआ था आपके लिए? हाँ कि आप उस तरह से ज्यादा सही रहोगे. हाँ. और आप माने नहीं. आप गए दूसरे तरीके से. अब दूसरे तरीके से गए तो फिर अब देखो ना, वहां तो नॉर्मल हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे ही घर लेके आई तो सिर बड़ा होता चला गया, और आज इतना बड़ा हो गया है कि लेके आई तो मतलब बात ये है कि उसकी हाँ में हाँ रखो. में हाँ रखो, आज कम है तो भी उसकी उसमें हाँ है. और जब अनुकूलता आएगी. अभी मैं एक लाइन पढ़ता हूँ दोस्त, मुझे आज ही लाइन मेरे सामने आई है अमित भाई, और बहुत ही गजब की लाइन है.
नेचर्स टीचिंग एंड नेचर्स लीडिंग कैन नेवर टेक अस रॉन्ग। हाँ ये वाला। नेचर्स टीचिंग एंड नेचर्स लीडिंग कैन नेवर टेक अस रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति का जो हमें सीख दे रही है, प्रकृति हमें जैसे रख रही है, जैसे ले जा रही है, वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। मैं इसको ना भैया ऐसे मानता हूँ कि नेचर ना वो माँ बाप की तरह है आपके, वो आपके साथ कभी गलत करेगी ही नहीं। भाई परम पिता, पिता नहीं, हाँ, परम पिता। जिस स्थिति में आपको रखा, जैसे आप समझो ना कि गरीब बाप है और उसने बच्चे को रख रखा है, वो कैसी भी स्थिति में आपके साथ आपको अच्छा ही करेगा फिर भी, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है हाँ, तो समझ के चलो कि वो परम पिता है और उसने जैसी स्थिति में रख रखा है उसने आपको आपके भले के लिए रखा है। इस लाइन को मैं ग्रुप पे लिख के डालूंगा, बड़ी अच्छी लाइन मिली मेरे को ये। बहुत ही बढ़िया। नेचर्स टीचिंग एंड नेचर्स लीडिंग, डॉक्टर श्रे, जी सर। कैन नेवर टेक अस रॉन्ग। एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे बहुत कम। हाँ बेटा, एक चीज जोड़ना चाहेंगे, कई बार जैसे ना लोग इसको इस तरह से ले लेंगे कि ठीक है ऐसे है तो ऐसे ही रहना है, कुछ करना नहीं है। नहीं तो करना तो प्रयास है, जरूर करना है, कर्म तो है वो प्रयास करना। करते रहना है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ बहुत, ये होना भी था करेक्शन जो आप कह रहे हो यहाँ, ये पॉइंट आना भी था। अकर्मण्यता नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। हाथ पैर बांध के बैठना नहीं कि जो भगवान ने चाह रखा होगा वो होगा, नहीं। बारीक चीजें हैं समझने के लिए, बिल्कुल लोग इस तरफ ना चले जाएं कि यार बस अब हाथ ठा के बैठ जाओ, हाथ पीछे रख लो, जो होगा हो जाएगा, नहीं। और इसके लिए डॉक्टर दीपशिका अभी बात हो रही थी मेरी और मितवाल भाई की, फिर आता है कि आपको करना क्या है, आपको करने के लिए क्या है। तो करने के लिए है, करने के लिए है अकॉर्डिंग टू नेचर, अपोजिट टू अगेंस्ट नेचर नहीं। हाँ आप कर्म करिए लेकिन धर्म संगत कर्म करिए। हमें तो साल बात आ गई नहीं है कि है अभी, बिल्कुल बिल्कुल धर्मानुसार काम करिए। और धर्मानुसार समझा कैसे जाएगा, वो हमारे जो हमारी टीचिंग्स हैं, हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे सनातन के ग्रंथ हैं, या हमें जो हमारे बड़े अच्छे प्रीचर्स हैं जो शुद्ध हैं, उनकी बताई हुई सत्संग है एक तरह से हर तरह का, वो आपको सही कर्म धर्म के अनुसार कर्म करने की शिक्षा देगा। और आपको कर्म करने हैं धर्मानुसार, अकर्मण्यता में नहीं जाना। दीपशिका बहुत अच्छा आपने जोड़ा। या टिश्यू इन, हाँ बोलो सर। कह रहा था उस समय जब हम ये बात कर रहे थे, मेरे को ये भी फील हुआ कि यार होम्योपैथी भी ऐसे ही है। आप इसको, हाँ ऐसा नहीं कि रॉन्ग प्रिंसिपल से जाके काम कर रहे हो, हाँ के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो आप। हाँ, इतने कहने से काम नहीं चलेगा कि हम होम्योपैथी कर रहे हैं। हाँ, होम्योपैथी भी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होनी चाहिए। हाँ, और होम्योपैथी ही क्यों, हर कर्म अपने जीवन का। सही बात है। तो इसमें टिश्यू इन्वॉल्व होता है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द डर्मिस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको गवर्न कर रहा है, एक्टोडर्मल लेयर से बना है, एक्टोडर्मल लेयर से बना है, लेकिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ डर्मिस है। डर्मिस अपने आप में एक्टोडर्म से नहीं बनती, डर्मिस बनती है, डर्मिस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, है जी। तो ये स्किन एपिडर्मिस है जो डर्मिस की साइड में रहती है, उसका भाव है यहाँ। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन होगा, ब्रैकेट में कह रहे हैं अल्सर फ्रॉम द एक्टोडर्मल एपिडर्मिस एपिथेलियम का, एक्टोडर्मल एपिडर्मिस एपिथेलियम
का सेल डिग्रेडेशन होगा इस दौरान, यूजुअली अननोटिस्ड होगा। एट द अफेक्टेड स्पॉट द स्किन फील समवॉट कोल्ड एंड रफ। और जो अफेक्टेड साइट होगी, अफेक्टेड स्पॉट होगा अमितपाल भाई, वहां पे स्किन समवॉट कोल्ड और रफ नजर आएगी। अगर कोल्ड स्टेज को मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव स्टेज और हॉट स्टेज को मानते हैं हीलिंग फेज। बिल्कुल। तो इसलिए कोल्ड मिलेगा, रफ मिलेगा। बॉस थोड़ा एक चीज कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, जो पीछे पिक्चर दी हुई है उसमें डर्मिस में जो है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल प्लस है, हाँ, हीलिंग में माइनस है। हाँ, यहाँ पे है कि शुरू में एक्टिव में जो है वो सेल माइनस हो रहा है। हाँ। तो लेकिन इसमें बात समझो, ये वो वाला पार्ट है स्किन एपिडर्मिस है ना ऊपर, इस एक्टोडर्मल एपिडर्मिस एपिथेलियम है। और ये आप अगर इस फिगर में जाएंगे तो लेफ्ट साइड में इस स्किन एपिडर्मिस ब्रैकेट में कह रहे हैं बॉटम ऑफ टुवर्ड्स डर्मिस, ये वाला पार्ट है बेटा। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली हम इससे कंफ्यूज हो गए, टिश्यू में लिखा है ना स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ डर्मिस। हाँ हाँ, तो डर्मिस बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि डर्मिस नाम भले ही ले रहे हैं ये, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है, एक्टोडर्मल लेयर से बना है। तो लेकिन बेसिकली ये टिश्यू है स्किन एपिडर्मिस का वो वाला पार्ट जो कि बॉटम पर होता है, इसके टुवर्ड्स डर्मिस, वो वाला पार्ट अफेक्टेड होगा। जस्ट अंडर स्किन एपिडर्मिस के, जस्ट अंडर। अब आ गया समझ। ओके। At the affected spot, the skin feels somewhat cold and rough. It is pale and under supplied with blood. The feeling is limited, यानी कि numbness आ जाएगी। Short term memory problem in the case of two active separation conflict at the same time, left and right constellation. Short term memory प्रॉब्लम भी आ सकती है ये इन केस, किस केस में, जहां दो एक्टिव सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एक साथ आ गए, तो वहां शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेफ्ट एंड राइट कॉन्स्टलेशन के अगर दो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एक साथ आ गए तो यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम आ जाएगी, बेसिकली ये ब्लैंक हो जाएगा। जब राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ आज आ मिले तो ब्लैंक हो जाएगी स्टेट, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, तो वो मेमोरी प्रॉब्लम में आ गया, मेमोरी लॉस। क्यों जी? जी। अभी मैं बताता हूँ इसको, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है। एक बार तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर से मेरा छोटा साला कोचिंग करता था, बैंक में की तैयारी कर रहा था IBPS की। तो उसको अब हल्का सा था, बच्चा था, तो उसको लक्ष्मी नगर जो अपना ये मेट्रो स्टेशन है वहां पे उसे वो मिले जो गलत लड़के थे, जो ठगते, जो लुटेरे टाइप के थे। उन्होंने देख लिया उसके गले में चैन थी, तो उन्होंने उसको लूटने के प्लान बना लिया। तो बेसिकली उसने बताया घटना कुछ ऐसे हुई कि एक आया और एक उसने उसको एकदम ऐसे मारने की तरह से हाथ उठाया, गाली वाली दे के, ऑल ऑफ द सडन, कि तूने जो है ना वो मेरी बहन को छेड़ा है। अब वो हक्का बक्का रह गया। जब तक वो उसको डील करता तो दूसरा आया, दूसरा आके उसको सूदिंग करने लगा तुरंत, नहीं 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 यार, नहीं ये नहीं था यार। तो उसे लगा एक तो मार रहा है, मारने वाला है, और एक बचाने वाला है। अब वो बचाने वाले को अपना समझे या मारने वाले को अपना समझे? तो कह रहा मुझे यही नहीं समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मुझे हो क्या रहा है। तो वहां हो क्या रहा था, एक तरफ तो हीलिंग आ रही थी उधर उसकी और एक तरफ उसको, तो यहाँ बेसिकली वो फिर एक तरह से ब्लैंक हो गया और वो उनके उसमें आ गया, चंगुल में ऐसे आ गया। वो कहने लगा जो उसको सूद कर रहा था कि भाई चल ठीक है, तो तू वहां खड़ी है वो, और तू अगर वो तुझे पहचान लेगी तो ठीक है, नहीं तो तुझे छोड़ देंगे। तो वो उनके साथ चला गया।
और वो फिर बैठा के बाइक पे सड़क पार करके वो ले गए कहीं जंगल से में, झाड़ वाड़ी सी थी उधर, और उसके चैन वैन अंगूठी पर अंगूठी उतरवा के और वापस भेज दिया। तो बेसिकली ये जो मेमोरी लॉस है ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम जो है, ये ऐसे आती है जहां राइट और लेफ्ट कॉन्स्टिलेशन दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएं और दो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएं तो बंदा एक तरह से ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा मुझे यहाँ बिल्कुल जुड़ता हुआ मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ उस एग्जाम्पल से। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Longer lasting separation conflict can lead to symptoms of dementia. लॉन्गर लास्टिंग सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट अगर इस तरह का रहेगा तो डिमेंशिया में चला जाएगा फिर बंदा। Also the sensory paralysis that often goes along with multiple sclerosis is nothing but an active phase of separation conflict. अहमद साहब कह रहे हैं कि जो सेंसरी पैरालिसिस है, सेंसरी पैरालिसिस का मतलब नंबनेस, सुनपन, पता नहीं चलता स्किन पे टच का, वो वाला पैरालिसिस, दैट ऑफन गोज अलोंग है बेटा। उसके लिए कितना बढ़िया है ना कि सेपरेशन इतना, मतलब उस सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा है रहना चाहता है कि वो बिल्कुल उसको भूल ही गया, सेंस नहीं करना चाहता उसको, अब उनको सेंस ही नहीं हाँ, करना है। ये अब मुझे दे अब हाँ हाँ ये कितना ऐसा बढ़िया। आएगा, ये ऐसा आएगा जैसे प्रिटेंडिंग डीफनेस, प्रिटेंडिंग डम्बनेस। हाँ, बिल्कुल। और जो आपने इंसिडेंट बताया वो भी कितना अच्छा है कि उसने लाइफ पे ऐसा इफेक्ट डाला हुआ कि उस इंसिडेंट को भूलना चाहना, एक मेमोरी से रिलेटेड वो चीज हो जाएगा कि हमें वो इंसिडेंट भूलना हाँ है ना। तो यहाँ हाँ पे भी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, डम्बनेस मेमोरी पे पड़ेगा, और ये बेसिकली उस पेनफुल इवेंट से बचना चाहती है, इसलिए डिमेंशिया में जाती है बॉडी, इसलिए सेंसरी पैरालिसिस में जाती है। हाँ इस ये ब्लाइंड होना चाहती है, डीफ होना चाहती है, तो इसमें रूब्रिक लग जाता है कई बार डीफनेस का। हाँ जी ये भी डीफनेस है डॉक्टर श्रे। अगर आप सेंस नहीं करना चाह रहे हो सेंसरी ऑपरेटर से, तो यू वांट टू बिकम डीफ एंड डम। अगर डम है तो कहना नहीं चाह रहे हो मोटर पैरालिसिस है, और अगर सेंसरी पैरालिसिस है तो आप डीफनेस में जाना चाह रहे हो। बिल्कुल। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में चले जाते हैं। ये कह रहे हैं ये और कुछ नहीं है, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का है मसला, एक्टिव फेज का। और सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज जो डॉक्टर दीपशिका कह रही है, वो चाहता है उसको भूलना, वो चाहता है सेपरेट होना, जैसा भी माँ का और बच्ची का एग्जाम्पल आया था एक्टिव फेज में। बायोलॉजिकल मीनिंग इसमें बता रहे हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं थ्रू नंबनेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिमिनिश्ड सेंसिटिविटी, द मिसिंग और अनवांटेड स्किन कॉन्टेक्ट इज टेम्परेरीली फॉरगटन। है ना दीपशिका जो आप कह रही हो वही। नंबनेस के थ्रू कोई मिस हो गया उसको, या जो अनवांटेड स्किन कॉन्टेक्ट है उसको टेम्परेरीली फॉरगटन ये करनी बॉडी। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ द एपिडर्मिस, मेटाबॉलिज्म, रिकवरी, इन्फ्लामेशन, रिडनिंग, स्वेलिंग, ईचिंग एंड समटाइम बर्निंग पेन होगा। इट लुक्स लाइक द स्किन इज रियली इल नॉट बट इन फैक्ट इट इज बीइंग रिपेयर्ड। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे स्किन जो है वास्तव में इल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिपेयरिंग हो रही है। बर्निंग होना, रेडनिंग होना, स्वेलिंग होना, इचिंग आना, लेकिन भाई बट पेशेंट तभी भागेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, वो उसमें हस्तक्षेप कर देगा, रिपेयर रुक जाएगी। इफ इट वाज इल एट ऑल इट वाज ड्यूरिंग द एक्टिव फेज। अगर ये समझे कि ये बीमार ही थी तो वो एक्टिव फेज में थी। अब कहाँ है? अब तो हीलिंग फेज में वो रिस्टोर हो रही है, रिपेयर हो रही है। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं फीलिंग ऑफ बीइंग कोल्ड, पॉसिबल चिल, पेन, ब्लैकआउट यानी कि एब्सेंसेस, ये ब्लैकआउट एब्सेंस में हो जाना। या रिमार्क दे रहे हैं, रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट एंड साइड मदर चाइल्ड और पार्टनर की, और लोकल वो कॉन्फ्लिक्ट, ये आप यहाँ कंसिडर करें। सिंड्रोम कैन कॉज एन एग्रेवेशन ऑफ द सिम्टम। अगर सिंड्रोम आ गया सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, उसका
फ्यूगेटिव, रिफ्यूजी वाला। So not only people and animal cause the separation conflict, but also shoes that are too tight or uncomfortable, or heated clothing, bitter cold, etc. जो अभी अमितपाल भाई कह रहे थे, या पता नहीं दीप से कौन कह रहा था कि ना केवल कोई पेरेंट्स या रिलेटिव, आपके जूते, आपकी बिलोंगिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। कह रहे ना केवल लोग, ना केवल एनिमल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, बल्कि पैदा करेंगे डॉक्टर श्रे आपके शूज भी, जो आपको प्रिय थे या जो बिल्कुल अप्रिय हैं, जिनको आप बहुत चाहते थे या जिनको आप बिल्कुल नहीं चाहते, वो पहनने पड़ रहे हैं, टू टाइट या इसमें अनकम्फर्टेबल। जैसे हाँ भैया। जैसे शू बाइट वगैरह होता है कई लोगों को, तो हाँ, वो भी तो फिर इसी हो केस सकता का है कि से आपको हो पसंद सकता है। नहीं है जूता, हालांकि हम उन्हें टाइट टाइट के वो ले जाते हैं, लोकल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी ज्यादा चांस है। अदरवाइज जो शूज आपको पसंद नहीं है और आपको वो पहना दिए जाए, तो या तो पैर मुड़ेगा या फिर आपके कोई पैर में डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी ध्यान रखें दोस्त, अगर टू टाइट है, टू मच टाइट है, हाँ, तो वो तो फिर लोकल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ बस। अदरवाइज जो आपका भाव है वो बिल्कुल यहाँ आ सकता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा, छोटों को, जो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिस बच्ची है फ्रॉक को पहनना, तो वो जब तक पार्टी से नहीं आ जाती उसे खींचती रहती है, मेरे को ये काट रहा है, मेरे को ये ऐसे हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, उसके रैश तक हो जाते हैं। जबकि आप देख रहे हो कि कपड़ा इतना वो भी नहीं है, हर्टेबल, हर्ट करने वाला भी नहीं है। तो सर जैसे जिनकी सेंसिटिविटी होती है ना, जैसे ओपीडिया की, कि उनको टाइट कपड़े या लूजनेस से चाहिए होती है, अगर वहां पे उनको पहनने के लिए बोला जाए, टाई पहनना है या कुछ नेकलेस पहनना है या कुछ ऐसी चीज पहननी है, और वो पहन तो लेते हैं, पर जब तक पहनते हैं अनकंफर्टेबल रहते हैं। हाँ जबकि उसका उस पर्टिकुलर, या तो कोई क्लॉथ का या कोई ऑर्नामेंट का कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, हाँ पर उनकी सेंसिटिविटी ऐसी है कि वो नहीं सह पाते। हाँ भाई, सारा मसला सेंसिटिविटी का है, सारा मसला जी जी। ससेप्टेबिलिटी का है। 31 अफोरिज्म में यही बताया है कि जो बंदा ससेप्टेबल नहीं है वो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकता। हम्म। जो बंदा सेंसिटाइज हो गया, सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से ससेप्टेबिलिटी आ गई, और ससेप्टेबिलिटी हम्म। प्रोन टू डिजीज, प्रोन टू डिस्टर्बेंस। हम्म। तो बेसिकली सारा मसला सेंसिटिविटी का ही तो है दोस्त। भाई साहब, बिना ससेप्टेबिलिटी की लाइफ भी तो नहीं है। नहीं, वो तो एक। सेंसिटिविटी के बिना लाइफ नहीं है, ससेप्टेबिलिटी के लाइफ बिना लाइफ होनी ही चाहिए। ये बहुत बड़ी एक हम्म। बात है। ससेप्टेबिलिटी डिजीज की सोयल तैयार होना है, और सेंसिटिविटी जो है वो साइन ऑफ लाइफ है। तो बिना सेंसिटिविटी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ विदाउट ससेप्टेबिलिटी होनी चाहिए दोस्त। जी ससेप्टेबिलिटी का सर। है प्रोन टू डिस्टर्ब, प्रोन टू डिजीज। ससेप्टेबिलिटी को आप अच्छा ना समझे, सेंसिटिविटी अच्छी होती है लाइफ के लिए। हम्म। ये बहुत ही बारीक बात है, अगर मजा आ जाएगा अगर समझ गए होगे आप। और जी हमारी सर। मेडिसिन ससेप्टेबिलिटी को दूर करती है, सेंसिटिविटी को ऑप्टिमाइज करती है। जब सेंसिटिविटी हाइपर जोन में चली जाए या हाइपो जोन में चली जाए, तो बंदा ससेप्टेबल टू इंप्रेशन हो जाता है। हम्म। और जब आपकी ससेप्टेबिलिटी ऑप्टिमाइज हो जाए, ना तो सेंसिटिविटी ऑप्टिमाइज हो जाए, ना तो हाइपर जोन में रहे ना हाइपो जोन में रहे, तो आप बन जाते हो मुनि, बिल्कुल। अनटचेबल, अनइम्प्रेशनेबल। आपके सामने गर्मी पड़ रही हो या सर्दी पड़ रही हो, आप उससे वो हो जाते हो, मतलब गार्डेड हो जाते। तो भाई ससेप्टेबिलिटी सही नहीं है। ससेप्टेबिलिटी का आना समझ लो आप के अंदर सोरा आ गया एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल। जी। हाँ, तो ससेप्टेबिलिटी सेंसिटिविटी को मैं बहुत अच्छे से एक दिन समझा था, मैं इसको सही मानता था। लेकिन आप 31 को देख लेना ना, 31 में उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक सर। सफिशिएंटली ससेप्टेबल ना हो, तो कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपको डेविएट कर पाए। किसी भी उसमें क्षमता ही नहीं है कि किसी को बीमार कर सके। जब तक वो जी सर। मैं पढ़ देता हूँ यही, कहीं मजा आ जाएगा आपको दोस्त, छोटा सा ही है। कह रहे हैं द इनिमिकल फोर्स इज पार्टली साइकिकल पार्टली फिजिकल। जितने भी इनिमिकल फोर्सेज हैं, चाहे वो साइकिकल हो, साइकी से जुड़े हो, चाहे वो
फिजिकल उससे जुड़े हों, ग्रुप से, टू विच अवर टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इज एक्सपोज, जिनके लिए हमारा ये जो भौतिक अस्तित्व है डॉक्टर श्रेय, हमारा जिनके एक्सपोजर में आता है, हमारा ये भौतिक अस्तित्व दो चीजों के एक्सपोजर में आता है, या तो साइकिकल फैक्टर्स के या फिजिकल फैक्टर्स के। डॉक्टर दीपशिका कह रहे हैं कि ये जो हमारा टेरिस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, जो ये इनिमिकल फोर्सेज है, पार्टली साइकिकल और पार्टली फिजिकल, जिनसे एक्सपोज रहता है, कह रहे हैं विच आर टर्म्ड मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट, जिनको हम क्या बोल देते हैं, मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट, जिनको हानिकारक जिनको कहा जाता है। कह रहे हैं डू नॉट possesses द पावर ऑफ मॉर्बिडली ड्रेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन अनकंडीशनली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रेय, इनके अंदर वो पावर ही नहीं है कि ये मॉर्बिडली ड्रेंज कर दे किसी भी स्वास्थ्य इंसान को बिना कंडीशन के। कोई ना कोई कंडीशन होगी पीछे जिसकी वजह से इन्होंने ड्रेंज करा, बट वी आर मेड इल बाय देम ओनली व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली डिस्पोज्ड एंड ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ द मॉर्बिफिक कॉज दैट मे बी प्रेजेंट। जब सफिशिएंटली डिस्पोज रहेगा हमारा ऑर्गेनिज्म, हमारा अंदर से हमारा शरीर, और ससेप्टेबल रहेगा अटैक होने के इन मॉर्बिफिक कॉज के, दैट मे बी प्रेजेंट एंड टू बी अल्टर्ड इन हेल्थ, डिरेंज्ड एंड मेड टू अंडरगो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। तो यदि आप सफिशिएंटली डिस्पोज हो, सफिशिएंटली आप ससेप्टेबल हो, सफिशिएंटली नहीं, सफिशिएंटली तो डिस्पोज हो, और यदि आप ससेप्टेबल हो उस अटैक के प्रति, ये अलग अलग हो सकती है ससेप्टेबिलिटी किसी चीज के लिए, तो फिर क्या होगा, ड्रेंज कर देगी आपको, और आपकी हेल्थ आपके इंटरनल इकोनॉमी को ले जाएगी एबनॉर्मल सेंसेशन में और फंक्शन में डेविएट करके, डिरेंज करके। जी सर। फिर कह रहे हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस डिजीज इन एवरी वन नॉर एट ऑल टाइम। यही कारण है कि वो चीज जिससे बीमार हुए, मान लो फॉर एग्जांपल मैं समोसा खाने से मुझे दस्त लग गया आज, तो आज मैं डिस्पोज रहा होऊंगा या ससेप्टेबल रहा होऊंगा, अदरवाइज मुझे समोसा ना तो समोसा हर किसी को बीमार करता, ना वो मुझे हर बार करता, आज ही करा मुझे। बिल्कुल। लास्ट में लाइन लिख रही है कि यही कारण है कि ये जो मॉर्बिफिक एजेंट ना तो प्रोड्यूस करते डिजीज एवरीवन में, और ना ही डिजीज करते हर बार उस व्यक्ति में भी जिसको इस बार करा है, नॉट एट ऑल टाइम। तो ये तभी बीमार करते हैं जब वो सफिशिएंटली डिस्पोज होगा और वो ससेप्टेबल होगा उस अटैक के, उस एजेंट के प्रति। यहाँ सेंसिटिविटी का कहीं नाम नहीं आया डॉक्टर श्रेय। जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ निकाली, इसको पूरा ही कर लेंगे, थोड़ा सा रह रहा है ये। रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस राइट और लेफ्ट हैंड साइड, मदर चाइल्ड और पार्टनर, लोकल कॉन्फ्लिक्ट का सिंड्रोम यदि जुड़ गया, ये हो गया था, यहाँ ना केवल व्यक्ति एनिमल जुड़ेंगे, यहाँ आपके जुड़ सकती हैं बिलोंगिंग्स, शूज टाइट होना, अनकंफर्टेबल होना, या गर्म कपड़े पहनना, बीटर कोल्ड वगैरह वगैरह। आगे कह रहे हैं बैसिलोमा। बैसिलोमा क्या होता है? बैसिलोमा कह रहे हैं हैंगिंग हीलिंग है ये, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द एपिडर्मल लेयर इज अफेक्टेड। एग्जाम्पल, ए राइट हैंडेड गेट ए स्लैप ऑन द राइट चीक, on the right cheek develop a basal cell cancer is equal to local separation conflict, unwanted skin contact। किसी को थप्पड़ लगने के बाद भी बेसल सेल कैंसर पैदा हो सकता है भाई। क्यों हो सकता है? चलो यहाँ तो लोकल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, अनवांटेड स्किन टच है, ये इसके लिए आ जाएगा 9वां फुटनोट। इसका फुटनोट 9 आ जाएगा, इमेजिनेशन वाला। Most severe disease may be produced by sufficient disturbance of the vital force through the imagination and also cured by the same means। वो थप्पड़ उसको इतने जोर का लगा कि वो इतना दिल पे ले गया कि उसको बेसल सेल कैंसर तक बन गया। एरिसिपेलास
एरिसिपेडिएस लिखा है, वैसे एरिसिपेलस होगा ये। हीलिंग फेज है सिंड्रोम के साथ, इंटेंस रेडनिंग एंड स्वेलिंग है एरिसिपेलस। ल्यूपस एरिथोमेटोइड्स कन्वेंशनल मेडिसिन में कोलाजिनोसिस कहते हैं। ए सबक्यूटेनियस एसबीएस है। ल्यूपस एरिथमेटोइड्स जो है ये कोलाजिनोसिस है। ए सबक्यूटेनियस एसबीएस है जो कि सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। इन प्रैक्टिस हाउएवर इट इज ऑफन एन एपिडर्मल एसबीएस विद सिंड्रोम, और वैसे प्रैक्टिस में इसको मान लिया जाता है एपिडर्मल एसबीएस सिंड्रोम के साथ। अदरवाइज ये कोलाजिनोसिस है सबक्यूटेनियस एसबीएस की, और इसको प्रैक्टिस में अक्सर एपिडर्मल एसबीएस विद सिंड्रोम मान लेते हैं, जिसको कहते हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया। In each individual case, this must be clarified by examining the syndrome and conflict history. हर एक केस में, हर एक इंडिविजुअल केस में आपको क्लैरिफाई करना होगा, क्लियर करना होगा एग्जामिनेशन करते हुए सिम्टम्स के साथ के कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री क्या रही है। न्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी क्या क्यों होती है? इफ नो इंजरी और पॉइजनिंग, यदि कोई इंजरी ना हो, कोई पॉइजनिंग ना हो कीमोथेरेपी के रूप में, तो कह रहे हैं नंबनेस अगर है फिर भी तो इज इक्वल टू एक्टिव फेस, तो वो एक्टिव फेस है अगर नंबनेस है। यदि कोई इंजरी, कोई पॉइजनिंग नहीं है तो तब उसके बाद यदि नंबनेस है तो एक्टिव फेस। टिंगलिंग, बर्निंग, पिंस एंड नीडल्स यदि है तो वो हीलिंग फेस। और पॉसिबल रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो देखो टिंगलिंग, बर्निंग, पिन है, नीडल्स है तो हीलिंग है, और नंबनेस है तो एक्टिव है। थेरेपी में करें द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग इफ रिकरिंग फाइंड एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक गाइडिंग थॉट यहां मिलेगा आई एक्सेप्ट द सेपरेशन एंड लुक टू द फ्यूचर। ये जो अलगाव हुआ है इसे मैं स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं। बीती गई बिसार दो, आगे की शुद्ध लो वाला वो चलो यहाँ पे गाइडिंग थॉट। आई एम बाउंड विद गॉड, मैं तो भगवान से बंधा हूं। दिस टाई इज नेवर ब्रोकन, और वो कभी टूट नहीं सकती भगवान से संबंध। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स फॉर ए चाइल्ड सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द मदर और फादर। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट फॉर चाइल्ड सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द मदर एंड फादर, ये क्या है? कह रहे हैं टुगेदर दे वेटल टू ब्रेसलेट, द मदर मेक्स वन फॉर हर चाइल्ड एंड वाइस वर्सा। एक साथ वेटल टू ब्रेसलेट्स, द मदर मेक्स वन फॉर हर चाइल्ड, बच्चा माँ बच्चे के लिए पहने या बच्चा माँ के लिए पहने, ऐसा कुछ है। कौन सा ब्रेसलेट है? उन्होंने मिलके 2 ब्रेसलेट बनाया। ओके, माँ जो है एक माँ ने पहना, एक बच्चे ने। ओके, बच्चे ने या माँ के लिए उल्टा, बनाया। या उल्टा, बच्चे के लिए बनाया तो माँ ने भी पहना, माँ ने के लिए बनाया तो बच्चे। देन दे हैव ए सेरेमनी फॉर बाइंडिंग द ब्रेसलेट्स अराउंड ईच अदर रिस्ट। अच्छा, ये है ये फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स फॉर चाइल्ड सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम मदर एंड फादर, इस तरह से जाता है क्योंकि ये ब्रेसलेट की सेरेमनी है, दोनों ने एक दूसरे को बांधा। Whenever the child look at the bracelet, he or she is immediately remind of her bond. जब भी बच्चा देखता है उस ब्रेसलेट को तो वो ट्रिगर कर देता है इमीडिएटली अपनी माँ की यादें, उस बॉन्ड को। टच एंड बी टच्ड, टच एंड बी टच्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेट योर सेल्फ बी स्ट्रोक्ड और मसाज्ड सो एज टू हैव स्किन कॉन्टेक्ट, और फिर वो उसको एक तरह से रब करता है, टच करता है, स्ट्रोक करता है, मसाज करता है, ताकि वो स्किन कांटेक्ट को महसूस कर सके। ऐसा कुछ लग रहा है तो है स्किन कांटेक्ट। जी 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 जी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिनके ये माँ वो बांध देते हैं बैंड। हाँ, उनको मतलब उसको अपनी माँ को टच करने का मन करता है या खुद को हाथों से टच कर लेता है वो। तो क्या इसलिए लेवल है। ऐसे लोगों के लिए है कि उनको वो स्ट्रोक या वो मसाज दिया जाए ताकि उनको स्किन कांटेक्ट मिले। ओके करने के लिए। ओके, वैसे लेट योर सेल्फ बी स्ट्रोक्ड, खुद को वो स्ट्रोक करते हैं, मसाज करते हैं, ऐसा लग रहा है, ताकि स्किन कांटेक्ट फील कर सकें। और खुद को करवाने के लिए है।
अच्छा, मतलब ये लेट योरसेल्फ बी अपने आप को स्ट्रोक। मसाज करवाओ या स्ट्रोक अच्छा करवाओ। अच्छा, वो इसलिए जाते हैं उसमें, ऐसा भी हो सकता होगा उसको फील लेने के लिए। टेंडराइजिंग कैबेज लीव्स एंड प्लेस ऑन रेगुलरली पेट्रोलियम एक्सटर्नली। टेंडराइजिंग, टेंडर एक टेंडर टच देने के लिए, एक टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट टच पाने के लिए कैबेज लीव को वहां पे रखा जाता है रेगुलरली। पेट्रोलियम एक्सटर्नली, पेट्रोलियम जेली वैली आती होंगी, ये सॉफ्ट सूदिंग करती होंगी। हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन बाथ और वाश विद डेकोक्शन ऑफ लीव्स फ्रॉम मलबरी लीव्स। मलबरी होता है सहतूत, सहतूत की जो पत्तियां हैं उनका काढ़ा जो होता है उससे बात करो या वाश करो। उसमें एक लसलसा पदार्थ होता है, जेली टाइप का होता है, ये भी जब उसको चबाते हैं या उसको फूकते हैं ना दीपशिखा, मलबरी लीव्स को, जी तो जी। इसमें से एक ऑयली टच सा, मतलब एक चिकना चिकनापन सा, सूदिंग टच सा। हालांकि इसके लिए रेमेडीज भी आगे आएंगी 284 पर, वहीं पढ़ेंगे उनको। तो ठीक है, तो ये था भाई आज का, ये पूरा हो गया आज एसबीएस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस। आज यहीं रुकेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते सबको। राम राम भाई। राम राम बोल। राम 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 से राम राम भाई, राम 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 भाई।